हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजमहल और एनएचएम दोनों भर्तियों की कुछ पोस्टों पर चॉइस फिलिंग प्रक्रिया चल रही है और कुछ के अंदर ज्वाइनिंग लेटर जारी हो चुके हैं। तो बात करेंगे आखिर ज्वाइनिंग के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो, मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल डॉक्यूमेंट लिस्ट लेकर आया हूँ, है ना, जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी वेरीफाई लिस्ट है, बिल्कुल भी आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करना, ताकि एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके, है ना। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इनमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर मिसमैच हुआ तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं यह बात आपको अभी बता देता हूँ। एफिडेविट से सॉल्यूशन निकल जाता है, ये बात सही है, पर ऐसा काम नहीं करना है। कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अभी से बनवा के रखने हैं, ताकि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े, कोई फेस नहीं करना पड़े। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो एनएचएम और राजमहल दोनों भर्तियों के लिए हैं, है ना। पर्सनली कोई फिक्स डॉक्यूमेंट नहीं होता है कि इस भर्ती के लिए ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है, वो है आपका आवेदन पत्र। जो आपने फॉर्म भरा है ना, उसका फॉर्म की कॉपी चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो नियुक्ति आदेश की प्रति, यानी कि आपका पोस्टिंग ऑर्डर की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है 10वीं 12वीं की मार्कशीट, है ना। यह आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है। 10वीं की मार्कशीट आपके से ही आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ चेक की जाती हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा चौथे नंबर पर बात करूँ तो आपने नर्सिंग की डिग्री की है तो डिग्री, डिप्लोमा की है तो डिप्लोमा, और सभी मार्कशीट फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक की या थर्ड ईयर तक की मार्कशीट, और अगर कोई और पद के लिए ज्वाइन करो जैसे लैब टेक्नीशियन वगैरह की, तो उसकी भी डिप्लोमा की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ना। तो 4 डॉक्यूमेंट ये हो चुके। 5वें डॉक्यूमेंट की बात करूँ, जाति प्रमाण पत्र। जिस भी जाति का आपने कहीं ना कहीं फायदा उठाया है, चाहे एससी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे कोई और अदर ओबीसी से हो, कोई अदर कैटेगरी से हो, तो उसका जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना कंपलसरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है ना। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और आपका जो पोस्टिंग लेटर है और मार्कशीट, इन चारों डॉक्यूमेंट के अंदर तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके एफिडेविट वगैरह से भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। टीएसपी विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर टीएसपी एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो, है ना। अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, इस बात का आपको पता है। इसके अलावा 8वें नंबर पर जो डॉक्यूमेंट की बात करें तो जाति शपथ प्रमाण पत्र। इसके अंदर क्या होता है कि ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, 1 साल से अगर पुराना सर्टिफिकेट यूज कर रहे हो तो आपको एक एफिडेविट लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर अगले डॉक्यूमेंट की तरफ बात करते हैं, 9वें डॉक्यूमेंट की तरफ, तो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, यानी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखो दोस्तों, ये 5 से 7 दिन के अंदर बन जाता है, तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए, बाद में प्रॉब्लम ना हो। 10वें नंबर पर आता है नियुक्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र, जो आपको लिखना होगा, है ना। जो आपके मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या फिर आप हॉस्पिटल के जो भी डायरेक्टर वगैरह हैं, है ना, वहाँ पीएमओ वगैरह, उनके लिए एक नियुक्ति पत्र के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना होता है कि मेरा नाम ये है और मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है, तो मैं ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ। 11वें नंबर पर अगर आपने नर्सिंग की है तो नर्सिंग का आरएनसी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपके पास होगा, ठीक है। 12वें नंबर पर अगर आप विधवा, तलाक और खेल यानी कि स्पेशल कैटेगरी से हो तो उसका संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी विधवा हो तो डिसेबल सर्टिफिकेट चाहिए, तलाकशुदा हो तो डिवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए, और खेल से हो तो स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है। इसके साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र एक राजपत्रित अधिकारी 2 गजेटेड ऑफिसर के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। 14 नंबर पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक 15वें नंबर पर एक डॉक्यूमेंट और होता है शपथ पत्र, जो आपके राज हेल्थ पोर्टल पर भी अपलोड होगा, जिसके अंदर आपको 2 चीज़ों के अंदर विशेष ध्यान रखना है। दहेज नहीं लेने देने के संबंध में कि ना तो मैं दहेज लूंगा ना दहेज दूंगा, और दूसरा धूम्रपान नशा, यानी कि मैं कोई तंबाकू या एल्कोहल का सेवन नहीं करता हूँ, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अब मेरे कोई संतान है या संतान है तो कितनी है, कितनी उसकी एज है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर वो कोई आपसे एक एफिडेविट और बनवा रहे हैं तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, ठीक है। ये सभी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और इनके 2-2 सेट आप बनवा के तैयार रखें, है ना। आपके ज्वाइनिंग के समय बहुत काम आएंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपके काफ़ी
आपको फायदा पहुंचा सकती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, है ना। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने साझा करने की कोशिश की। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।